नमस्कार, मैं हूं अम्बरीश सिंह। आप देख रहे हैं पॉलिटिकल इनकाउंटर। पॉलिटिकल इनकाउंटर वैसे तो आप देखते होंगे मैं हमेशा किसी न किसी मुद्दे पर बात करता हूं, लेकिन वो मुद्दा होता है राजनीतिक। आज हम बात कर रहे हैं महाकुंभ 2025 की। प्रयागराज में इस वक्त मैं मौजूद हूं और कल मौनी अमावस्या के अवसर पर जिस तरीके की एक घटना घटी जिसमें काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई, वहीं दर्जनों लोग या कहें सैकड़ों हज़ारों लोग घायल हुए। लेकिन जो घटना आपके सम्मुख आई वो थी संगम नोज की, जहां शासन प्रशासन का कहना है कि 30 से 35 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूं झूसी की तरफ, जहां पर एक और भगदड़ हुई थी जो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं चली, और यहां पर भी दर्जनों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। और कल जिस तरीके का नज़ारा यहां पे था, शायद भविष्य में या जीवन भर कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि उसके सामने वो नज़ारा आए। मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी राजुल शर्मा, उनसे बात करूंगा और जानूंगा कि कल किस तरीके की घटना जो है वो इस जगह पर घटी थी। जो इनके पास यहाँ पर जो लोग उस वक्त मौजूद थे, उन लोगों ने इनके सामने क्या साझा किया है और अब हमारे कैमरे पर और आपकी टीवी स्क्रीन पर क्या दिखाया जाएगा, वो राजुल की ज़बानी सुनिए। राजुल, कल एक घटना घटी थी जो लोगों को ये पता है कि संगम नोज के किनारे एक भगदड़ मची जिसमें काफ़ी लोगों ने अपनी जान गंवाई। इसके अलावा इस वक्त जहां हम मौजूद हैं, कल यहाँ पे क्या हुआ था, कब हुआ था, कितने बजे हुआ था? अमरीश जी, मैं आपको बता दूं कि जो एक और बड़ी घटना हुई थी, जिस हिसाब से उस जगह पे ये आया कि 30 लोग मरे थे, हो सकता है, मैं अभी हम लोग दावा नहीं करते, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा आंकड़ा, जैसा यहाँ पे सूत्रों द्वारा हम लोगों ने जाना कि यहाँ पर जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर हुआ था। और वो भगदड़ इसलिए मची थी क्योंकि आगे से पीपा पुल बंद था और इधर से श्रद्धालु सीधा जो है संगम पर आस्था की डुबकी लगाने के लिए आगे बढ़ रहे थे। अगर यहाँ की ग्राउंड की हम लोग बात करें, वो उस समय का हुजूम ऐसा था जिसको हम बयां नहीं कर सकते। वीडियो ऐसे हैं जो विभत्स से कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, ऐसे कुछ और लोग भी हैं जिन लोगों को यहाँ आसपास ठहराया गया, अभी उनका भी हम लोग यहाँ पर चलेंगे, उनसे भी बात करेंगे घटना उनके साथ कैसे हुई। बहुत से बच्चे यहाँ पे दब गए। घटनाएं एक नहीं थी, बहुत ढेर सारी थी, लेकिन सबसे बड़ी बात है प्रत्यक्ष रूप से वो चीज़ें सामने नहीं आई जो होना चाहिए था। रातों रात यहाँ पर नगर निगम की गाड़ियों से और गाड़ियों से ये राजुल, अभी जब हम बात कर रहे थे तो मैंने ये देखा कि बहुत से लोग ये बता रहे हैं, और जो हमारे पास वीडियो है 15-20 ट्रैक्टर तो उसी वक्त ऐसे थे जो सामान लेके गए हैं, जो यहाँ पे सामान पड़े थे। कई बैग ऐसे थे जो फट गए थे, लोगों के कपड़े थे, लोगों के सामान थे, लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग रहे थे। क्या कपड़ा, क्या जूता, क्या चप्पल। हमारे सामने एक टावर दिख रहा है, मैं अपने सहयोगी से बोलूँगा, इस टावर पर भी लोग चढ़े हैं। लोग ये सामने हम जिस एक ये शॉप देख रहे हैं, शॉप पर लोग चढ़े, टीन की शॉप है, उस पर भी लोग चढ़े छत पर। क्या नज़ारा रहा होगा। लोगों के टेंट टूट गए, टॉयलेट टूट गए, लोग अपनी जान बचाने के लिए दाएं बाएं जहां जगह मिल रही थी, और लोग यहां बता रहे 5-5, 6-6 घंटे से लोग खड़े थे, ना हिल रहे थे ना डुल रहे थे, लोग खड़े खड़े बेहोश हो जा रहे थे। आखिर वजह क्या थी? आखिर शासन प्रशासन की तैयारियां पूरी थी। सरकार का कहना था कि 10 से 12 करोड़ का जो जनमानस है वो मौनी अमावस्या पर डुबकी लगाएगा। कमी आखिर कहाँ रहेगी? जिम्मेदारी कौन लेगा? शासन प्रशासन के वो लोग लेंगे जो यहाँ पर हेड कर रहे हैं, जो मॉनिटर कर रहे हैं। विजय किरण आनंद मेला अधिकारी हैं। नो डाउट मैं ये कह सकता हूं कि विजय किरण आनंद ने 2019 का अर्धकुंभ बहुत अच्छे तरीके से संपन्न कराया था। 2025 के कुंभ में, महाकुंभ में अभी तक वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन मेला डीआईजी की बात करें, वैभव कृष्णा की, या फिर एसएसपी राजेश द्विवेदी की, इस जिम्मेदारी को कौन लेगा जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है? अमरीश जी, ये बहुत बड़ी बात आपने यहाँ पे करी, और सबसे बड़ी बात ये है कि एक तरीके से पूरा का पूरा प्रशासन मौन है। अगर आप देखिए 29 तारीख की घटना और उसके बाद उसकी जो पत्रकार वार्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जब बहुत से ऐसे सवाल पूछने के लिए हम लोगों ने कोशिश की, तो वहां से अधिकारी सीधा कुर्सी से उठ गए, बोले इतना ही डाटा हमारे पास है, इससे ज़्यादा हम जानकारी आपको नहीं दे सकते। तो प्रश्नों से तो पूरी तरीके से बचते नजर हुए। क्या ये बताइए, क्या ये हम कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को भी क्या सच्चाई छुपाई जा रही है उनसे भी?
ये बिल्कुल सही बात है। आप देखिए कि जिस तरीके से जो है उन तक आंकड़ा गया होगा या उन तक जो चीज़ें गई हुई है उससे कुछ ज़्यादा ही भयावह। अगर आप यहाँ का जो हुजूम 15 गाड़ियों का जो यहाँ से चप्पल झोले जूते लेके गई है, सिर्फ 15 गाड़ियों में गया है। आप सोचिए ये गाड़ियाँ जब बाहर गई होंगी यानी कितने लोग यहाँ पर डैमेज हुए होंगे, उनके साथ क्या हुआ कुछ नहीं पता। ये सबसे बड़ी बात है कि ग्राउंड जीरो पे हम खड़े हैं, जिस जगह हम खड़े हैं अमरीश जी, उस जगह का ये नज़ारा था कि यहाँ पैर रखने की जगह नहीं थी। कुछ वीडियोस और है जो हम आप लोग को दिखाएंगे जिसमें आप देखेंगे कि वहाँ से इतनी भीड़ है, इतनी ज़्यादा भीड़ है कि इसके आगे जाना दिए। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, एक क्वेश्चन और आंसर दोनों चीज़ है, क्योंकि 3 बजे के तकरीबन 2:30 बजे के तकरीबन संगम नोच पे हादसा हुआ था। 5:30 बजे सुबह जैसा 4 साढ़े 4 बजे बता रहे कि भीड़ यहाँ पूरी रोक दी गई थी। इसके अलावा राजुल, ये एक जगह संगम नोज और एक इरावत द्वार है, लोग बता रहे हैं वहां पर भी एक घटना घटी है। ये बहुत सी ऐसी जगह है जहां पर अभी पता ही नहीं कि कहां क्या घटना हुई, कहां से क्या कुछ नहीं पता चल रहा है। अगर यहाँ पर अगर हम आपको बताएं तो आज जिस तरीके से टेंट में आग लगी थी 22 नंबर सेक्टर में, वहां से पुलिस का जो ये एक बयान आया फायर ब्रिगेड का, उन्होंने कहा कि ये अनएथोराइज्ड टेंट थे। सबसे बड़ी बात है नक्शा पास होता है, सामान इनसे ही मिलता है, उसके बाद वो खुद ही बताएंगे कि अनएथोराइज्ड था। 15 दिन से क्या शासन प्रशासन को नहीं दिख रहा था कि यहाँ पे कौन लोग रह रहे हैं, टेंट जल रहे हैं? जी, यही सबसे बड़ी बात है कि उसको बकायदा पोर्टल बनाया गया है, टेंटों को डाला जा रहा है, दिखाया जा रहा है। आज अनएथोराइज्ड कैसे हो गए, सबसे बड़ी बात है। उसी तरीके से जैसे आग लगी थी यहाँ पे, आपने देखा था, लगातार प्रश्न चिन्ह भी लगते जा रहे हैं, क्योंकि आप देखिए जो और सरकारें हैं, अदर सरकारें, चाहे सपा हो चाहे कांग्रेस, उनके लिए मोर्चा खोल दिया है यहाँ पर। और कहीं ना कहीं अगर इसमें समझे, जैसा लोगों ये बात करते हैं कि शायद इसमें कहीं ना कहीं यहाँ पर जो प्रशासन को लगाया गया है, मेला प्रशासन, उसमें कहीं ना कहीं ये कमी है, जिसके कारण इतनी बड़ी घटना हो गई। मॉब को कहाँ से मूव करना है, कहाँ से लेके जाना है, ये नहीं कंट्रोल हो पाया। 2019 में जब अर्धकुंभ संपन्न कराया था सफलतापूर्वक, उसका आयोजन किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। 2025 के लिए परिकल्पना की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, के लिए ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, क्योंकि वैश्विक पटल पर प्रयागराज जो एक नई छाप छोड़ रहा है, एक नई पहचान दे रहा है, उसके लिए शायद इन दोनों शख्स, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात करें, दोनों ने ही जी जान लगा दी कि किस तरीके से वैश्विक पटल पर प्रयागराज को, भारत को एक नए भारत की पहचान कराई जा सके। लेकिन व्यवस्थाओं की बात करें, सरकार को, प्रशासन को, हर वो सुविधा प्रशासन के लिए की गई, जनता के लिए की गई। लेकिन जब जनता उमड़ी, आपने टारगेट दिया कि 45 दिन में 44 करोड़ से अधिक की जनता स्नान करेगी, जनमानस ज्यादा से ज्यादा प्रयागराज में आए, देश विदेश से वैश्विक पटल पर प्रयागराज को एक नई पहचान मिल रही है। लेकिन इस तरीके की जब घटनाएं होती हैं, उसको किस तरीके से रोका जाए, क्योंकि तैयारी पूरी हुई है, मेला अधिकारी हैं। अगर देखा जाए कल की घटना के बाद मुख्यमंत्री करीब 12 घंटे तक वॉर रूम में रहे, उन्होंने पूरी मॉनिटरिंग की कुंभ मेला की। खुद आज उन्होंने मुख्य सचिव को, प्रमुख सचिव गृह को और इसके अलावा डीजीपी प्रशांत कुमार को उन्होंने प्रयागराज भेजा और उन्होंने कहा पूरी घटना का जायजा लें कि घटना आखिर घटित कैसे हुई। 3 सदस्य न्यायिक जांच कमेटी बैठाई गई, जिसमें एक पूर्व न्यायमूर्ति हैं, एक पूर्व आईएएस है, एक पूर्व आईपीएस है। आखिर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? आपने पिछले अर्धकुंभ में 2019 में जिन 2 अधिकारियों ने अर्धकुंभ को सकुशल संपन्न कराया था, उनको भेजने की नौबत आ गई। डॉक्टर आशीष गोयल, भानुचंद्र गोस्वामी, ये वो शख्स थे जिन्होंने अर्धकुंभ 2019 को न सिर्फ सफलतापूर्वक संपन्न कराया था, 2025 की परिकथा भी उन्होंने लिखी थी कि अब जब 2025 का कुंभ होगा तो वो सरकार का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है, सरकार का जो सपना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2014 के बाद जिस तरीके से वैश्विक पटल पे भारत को एक नई पहचान देने की सोची है, प्रयागराज महाकुंभ से बहुत कुछ हासिल होगा भारत को। लेकिन जब इस तरीके की घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? आखिर जो जिम्मेदार हैं, जो पहले दिन से ही मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए जी जान लगाए, आखिर उनको ये जिम्मेदारी भी उठानी पड़ेगी। 5 विशेष सचिव की नियुक्ति की गई है मेले में, 10 से 12 जिलाधिकारियों को कल संगम नोस पे लगाया गया ताकि वो क्राउड मैनेजमेंट कर सके। आखिर जब इस तरीके की चीजें हुई, जब आपको पता है कि 10 से 12 करोड़ का जनमानस मौनी अमावस्या पर आएगा, तो उनको रूट डाइवर्जन आपने कैसे किया? लोग आपस में ही लड़ जाए, जो आने वाले लोग हैं और जो जाने वाले लोग हैं, उनका रास्ता एक ही है, ना बैरिकेटिंग है। आखिर क्यों? आखिर में सेना को, सीआरपीएफ को क्राउड मैनेजमेंट के लिए उतरना पड़ा। राजुल, एक
बहुत बड़ा सवाल ये है कि पुलिस जो है उसने पूरा मोर्चा संभाल रखा था, आखिर में सेना को और सीआरपीएफ को अपनी ताकत दिखानी पड़ी। सीआरपीएफ और सेना वो है वो जो पाकिस्तान के अंदर से भी घुस के पाकिस्तान को खत्म कर सकती है, उसको मेले को संभालने की जिम्मेदारी पहले दिन से देनी चाहिए थी। आखिर क्यों इन सब चीजों में लेट लतीफी हुई? अमरीश जी, ये बहुत बड़ा सवाल है, प्रश्न चिन्ह भी है कि क्या कोऑर्डिनेशन नहीं हुआ मेला प्रशासन का, क्योंकि 100 से अधिक, अगर आप देखिए केंद्र सरकार से और प्रदेश सरकार से तकरीबन 100 से अधिक जो है बटालियन को यहाँ डिब्यूट किया गया, ऑलरेडी यहाँ पर मौजूद है। आखिर जब हम लोग ने सुबह की लाइव तस्वीरें दिखाई थी तब ये देख रहे थे हम लोग कि किस तरीके से विद इन अ सेकेंड, 10 से 20 सेकेंड में पूरी के पूरी रास्ते को उन्होंने वन वे कर दिया था, एक तरफ से आना और एक तरफ से जाना। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। चारों तरफ से सिर्फ संगम ही क्यों भेजा जा रहा था, और संगम अगर आ रहे तो उनके जाने की क्या व्यवस्था की गई थी? क्योंकि अगर जाने का मार्ग कहें तो वो कहीं समझ में नहीं आ रहा था, सिर्फ लोग संगम की तरफ बढ़ रहे थे। प्रत्यक्षदर्शियों ने जैसा बताया कि रात में लोग वहां आ गए थे कि जब समय होगा, मौनी अमावस्या का एक समय होता है कि इस समय जो है हम लोग जो है स्नान करेंगे, तो लोग आके सो गए थे। अचानक से अनाउंसमेंट हुई, लोग उठे, कुछ चले, कुछ लोगों के ऊपर चले गए, क्योंकि एक तरफ तो यमुना जी और गंगा जी का जल था, दूसरी तरफ से लोगों को जाना था। आने की व्यवस्था की गई थी, जाने की व्यवस्था कहाँ से की गई थी? ये सबसे बड़ी बात है और ये सबसे बड़ा प्रश्न है। अगर जाने की सही से व्यवस्था होती, लोग सो ना रहे होते। हम लोग ने देखा कमिश्नर ऑफ पुलिस किस तरीके से वहाँ अनाउंस भी कर रहे थे कि आप लोग सोइए मत, तो ये प्रत्यक्ष था कि लोग वहाँ सो रहे थे। तो सोते सोते जो घटना हुई है वो अपने में बहुत ही निंदनीय है, और किस तरीके से घटना हुई है, ये जो वीडियोस आए वो रोंगटे वाले थे। और दूसरी बात, जिस जगह हम खड़े हैं इस जगह भी घटना हुई, और ये घटना कागजों में कहीं दफन हो गई, कागजों में भी शायद नहीं दफन हुई होगी, एक सिरे से दफन हो गई। लोग यहाँ प्रत्यक्षदर्शी बताते वो समय, क्योंकि हम लोग के कवरेज का समय भी वहाँ पे था, स्नान भी था, एक घटना वहाँ हुई थी, एक घटना यहाँ हुई थी, लेकिन इन घटना का चूंकि मीडिया जो है वो स्नानार्थियों का जो संगम नोज पर स्नान करने आने वाले थे उनको कवर करने की वजह से सारी मीडिया उस वक्त संगम नोज पर तैनात थी, और यहाँ पर मीडिया न होने की वजह से ये मामला जो है वो लोगों के संज्ञान में नहीं आया। जी हाँ, एकदम सही बात है, नहीं आया। और रही बात ये तो तकरीबन, क्योंकि दोनों घटना में 1 से 1.5 घंटे का डिफरेंस था, मतलब तकरीबन 2 से 2:30 बजे वो घटना हुई है, 3:30-4 बजे के बाद इधर घटना हुई है। तो क्योंकि उधर हो गई थी उस समय एक हलचल का माहौल था, लेकिन हाँ वॉयरलेस हो चुका था, समझाया जा चुका था। जिस तरीके से हम लोग घूम रहे थे वॉयरलेस सुन रहे थे कि जहाँ भी घाट मिले उस जगह पे नहला दीजिए, लेकिन वो चीज़ जो मैनेजमेंट था, क्योंकि सबका एक था कि संगम जाना है, और एक अचानक से लोगों की तरफ से भी राजुल के ये जल्दीबाजी हुई थी, क्योंकि लोगों को भी सुरक्षित रहने के लिए आपसी समझ, आपसी सूझबूझ की जरूरत थी। लोग जो है वो इतनी भीड़ देख के बहुत से लोग घबरा गए, क्योंकि महिलाएं थीं, बच्चे थे, बुजुर्ग थे। क्या ऐसा लगता है कि वह अगर शुरू से लोगों का जो आने और जाने का रूट था, अगर वो ठीक से डिवाइड कर दिया जाता, कुछ पुल बंद ना किए जाते, 10 से अधिक पुल जैसा कि लोग बता भी रहे हैं, तो क्या ऐसा हो सकता था कि लोगों की जो लोग घबराए इतनी भीड़ देख के? क्योंकि लोग बता रहे ना इधर से आने की जगह ना उधर से, रास्ता एक ही आने और जाने का, लड़ भिड़ के भी इंसान जो है, जो जनता थी, जो श्रद्धालु थे, वो परेशान हुए। ये अमरीश जी, ये सबसे बड़ी बात है कि सबको अमृत स्नान करना था संगम पे, और सबका एक ब्रह्म मुहूर्त था, और उसमें भी ये मालूम था कि 13 अखाड़े हैं, इन अखाड़ों की पेशवाई भी होगी, या तो हम उसके पहले नहा ले या हम उसके बाद नहा ले। जिस तरीके से डॉक्यूमेंट आए थे वो क्लियर था कि सुबह 5:45 से स्नान शुरू होगा और 2 बजे तक बार बार अमृत स्नान होते रहेंगे। तो लोगों के मन में ये भाव था कि हमें अगर नहाना है तो संगम ही जाना है, और दूसरी तरफ से सबका मन था संगम ही जाने का। दूसरा सवाल ये कि सारे पीपे पुल जो थे, अगर 30 पीपे पुल थे, 2 दिन से तस्वीरें आ रही थी कि लोग लड़ रहे, झगड़ रहे हैं कि पीपे पुल बंद कर दिए गए, जाए तो जाए कहां? एक बड़ा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं राजुल, बहुत से ऐसे वीडियो भी वायरल हुए हैं कि आम नागरिक को पैदल चलने की छूट नहीं दी, लेकिन कुछ पुलों को इसलिए रोका गया था कि अगर कोई वीवीआईपी मूवमेंट होती है, किसी वीआईपी का, किसी अधिकारी का, किसी नेता मंत्री का अगर परिवार आता है तो उस रूट से जा सके। ये एक लापरवाही का बड़ा हिस्सा नहीं था, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से भी निर्देश था कि 28, 29 और 3 को कोई भी वाहन नहीं चलेंगे, चाहे वो वीआईपी हो, सिर्फ इमरजेंसी वाहनों को या प्रशासन के वाहनों को ही मेले के अंदर एंट्री थी। आखिर ये गाड़ियां जो आई, वो आई तो आई कहां से?
ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है अमरीश जी। और सबसे बड़ी बात है कि गाड़ियां देखिए तो आप कई गाड़ियां जो है अरैल घाट की कई वीडियोस हम लोग के पास आई कि वो जिस दिन शाही स्नान था उस साइड अरैल से वो गाड़ियां वहां लगी और लोगों ने स्नान किया। और सबसे बड़ी बात है कुछ गाड़ियां जो थी वो अंदर थी पहले से, वो बाहर निकलने का प्रयास कर रही थी। दूसरा, वीआईपीज के लिए एक अलग व्यवस्था का जो ट्रीटमेंट था, कई जो है शंकराचार्यों ने ये बात खुद बोली है कि वीआईपी ट्रीटमेंट आप यहाँ पे बंद कीजिए, अब वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। ये सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। और सबसे बड़ी बात रही कि जो है प्रयागराज के अंदर सबसे ग्राउंड जीरो से लेकर अभी तक सारी चीज़ें दिखाना भी हमारा एक फ़र्ज है, क्योंकि जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, वहाँ गलती किसकी है। जाँच टीम बैठ गई, सारी चीज़ हो गई और हर एक तरफ एक प्रश्न है कि आखिर हुआ क्यों। ये जाँच करना भी बहुत ज़रूरी है अमरीश जी। देखिए, विपक्षी पार्टियां जो हैं वो तो इस मौके का पूरा फ़ायदा उठाने की भरसक कोशिश करेंगी। जो एक घटना, बड़ी घटना हुई है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जिस तरीके से पूरे महाकुंभ की आयोजन जो है वो सफलतापूर्वक सोचने की सोच रहे थे, वो उसमें एक ये जो प्रश्न चिन्ह या ये कहें जो एक धब्बा लगा है वो शायद दूर तलक जाएगा। लेकिन ये बात तो पुख्ता है, ये बात तो पक्की है कि कार्रवाई तो निश्चित है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हंटर चलना तय है। अब ये हंटर किन अधिकारियों पर गिरता है, क्योंकि अधिकारियों को पूरा पता था कि मैनेजमेंट जो है, जो क्राउड आ रहा है वो कितना ज़्यादा आएगा और 10 से 12 करोड़ का जो जनमानस है, क्योंकि मौनी अवस्था के ठीक एक रात पहले 12 बजे तक 5 करोड़ स्नानार्थियों ने 28 तारीख को स्नान किया था। निश्चित तौर पर 29 तारीख की जो रात थी, 29 तारीख की जो पूरा दिन था, सुबह थी, वो कम से कम 10 करोड़ की जो जनता थी उसकी एक्सपेक्टेशन जो है वो सरकार भी कर रही थी। लेकिन इस तरीके की अनहोनी होने के बाद जिस तरीके से अखाड़ों ने भी कहा कि हम स्नान नहीं करेंगे, वाकई ये गलत संदेश देना है। हाँ, यहाँ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की एक सराहना जरूर करनी होगी। उन्होंने एक पहल की, उन्होंने अखाड़ों से बात की, टेलीफोनिक वार्ता की और उसके बाद अखाड़ों को उन्होंने मनाया कि घटना घट गई है। जरूर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी भावुक हुए, लेकिन ये बात तय है कि योगी आदित्यनाथ की अगर आंखों में आंसू आए हैं तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो जनता को इस जो पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बदले में मुआवजा तो जरूर देंगे। और ये मुआवजा पैसे से नहीं बल्कि उनके हंटर से चलेगा। ये बताइए कि कल संगम नोज के अलावा भी जो संगम पे घटना घटी भगदड़ वाली, उसके अलावा ये झूसी की तरफ ये रोड जो है यहाँ पर भी एक बड़ी घटना घटी थी जो कि शायद लोगों के सामने तक आ ही नहीं पाई। नहीं, लोगों के सामने, बहुत लोगों के सामने आई है। ऐसा थोड़ी ना है कि लोगों के सामने नहीं आई। घटना हुई है तो लोगों के सामने तो आई है। और यहाँ पे इस काउंटर पे तो प्रशासन भी खड़ी थी और नीचे से तो कुछ हैंडल कर ही नहीं पा रहे थे, इतनी पब्लिक थी यहाँ पे। इतना रास्ता मतलब कि आदमी किस कलर का कपड़ा पहना है ये भी नहीं पहचान पा रहे थे लोग। बस सर दिख रहा था या तो सर के ऊपर जो है बैग वो दिख रहा था। यहाँ का जो क्राउड मैनेजमेंट था वो हो ही नहीं पाया। वहाँ पे 4-5 पुलिस वाले थे, वहाँ पे खड़े थे, मतलब वहाँ से बता रहे हैं ऐसे ये करो, मतलब कि वहाँ उस पुल से मतलब 4 बजे से लेकर के आप समझ लीजिए 8 बजे तक लोग ऐसे जैसे एक जगह खड़े हो गए स्टैचू की तरफ, एक जगह ही खड़े थे। ना कोई आ पा रहा है ना कोई जा पा रहा है, इतना। और पीछे से पब्लिक प्रेशर दे रही है, इसमें दबे हैं लोग और दब के मरे हैं। यहाँ पे वो नहीं हुआ है, मतलब भगदड़ टाइप का कुछ भी नहीं हुआ है। यहाँ पे सिर्फ दब गए हैं लोग, पब्लिक घुटन में एक दूसरे के ऊपर चढ़ गया, जो गिर गया वो चला गया या घायल हो गया। और बस यही चीज़ हुआ। यहाँ पे भगदड़ नहीं हुई है, बस ये है कि प्रेशर, इधर से भी पब्लिक आ रही है, इधर से भी पब्लिक, ये पूरा चौराहा भर गया है। लेकिन आप लोग भी जो न्यूज़ में देख रहे होंगे या लोगों से जो सुन रहे होंगे, संगम नोज पे जो घटना हुई है उसका जिक्र जो है वो हर जगह हो रहा है। यहाँ की घटना का जिक्र जो है वो बहुत रेयरेस्ट सुनाई पड़ रहा है। ऐसा हम लोग भी सुने, जो 21 नंबर सेक्टर है वहाँ पे जो रावत द्वार है वहाँ का सुने थे, संगम में सुने थे और 13 नंबर सेक्टर में सुने थे। यहाँ का तो हम लोग भी नहीं सुन पाए थे।
हम लोग यहीं पे रहते हैं, लेकिन हम लोग को सुबह पता चला। तो एकदम चश्मदीद है, हम तो देख रहे हैं, वीडियो भी बनाए थे एक दो, अभी मोबाइल में नहीं है मेरे पास। और वहाँ से जब बता रहे हैं ना कि यहाँ पे सिर्फ दबिश हुई है, कोई भाग ही नहीं पा रहा है, तो भागे का कहाँ। कुछ लोग जो इधर उधर करके पहाड़ पे चढ़ आ रहे हैं, कुछ लोग मतलब कि इधर चल रहा है। बहुत से आदमी बच्चे दब गए थे और इधर अच्छा, हाँ बहुत से नुकसान हो गया यहाँ गरीबों का। आपकी जानकारी में यहाँ कितनी जान माल, कितने लोगों की जान ये तो हम सारे उस समय पुल पे बजे थे नहीं तब तो हाँ यहाँ का इतना जिक्र बता रहे हैं। यहाँ पे ये देखे थे कि बहुत से सार सामान यहाँ बहुत ऊंचा पड़ा था, आए थे। इतना था ना। यहाँ कितने आप लोग चश्मदीद हैं, आपको पता है कुछ ये बता सकते हैं कितने लोग दबे होंगे, कितने लोगों की जान यहाँ देखिए 4-5 लाशें तो हम लोगों ने खुद देखी थी। अच्छा। और फिर उसके बाद दबे भी मतलब कि उतना हम लोग यहाँ पे प्रेजेंट टाइम में यहाँ पे कोई आ ही नहीं पा रहा था ना, जो यहाँ पे था प्रेजेंट यहाँ पे कोई पहुँच नहीं पा रहा। कैसे पहुँचेगा? 4-4 घंटे से लोग वहीं पर चारों तरफ से ब्लॉक थे रास्ते, ब्लॉक हो गए रास्ते, चारों तरफ से ब्लॉक हो गए, तो प्रशासन को भी आने में समय लग गया। प्रशासन यहाँ कोई एंट्री नहीं, आने का यहाँ पे समय ही नहीं मिला ना, चारों तरफ से ब्लॉक था, कोई आ ही नहीं पाया। एकदम ब्लॉक था, इतना ब्लॉक था कि कोई एक छोटी चीटी भी अंदर नहीं जा सकती। आप ये समझ लीजिए प्रशासन कैसे आ पाएगी। हाँ जी, कल यहाँ सुबह करीब 3:30 बजे सुबह से लेके ठंड में 6 घंटे 6.5 घंटे तक लोग खड़े रहे, एक भी कदम आगे नहीं बढ़ा कदम सके, नहीं आगे बढ़ पाए, बता रहे ना। एक कदम भी। ये आखिर हुआ क्यों? क्योंकि देखिए प्रशासन धीरे धीरे लोगों को छोड़, आखिर इस रास्ते को ब्लॉक क्यों की गई, व्यवस्था यहाँ पे क्यों चौपट? ये हमें समझ में नहीं आया जी। और एक मिनट के लिए इनकी व्यवस्था बदल जाती है। अभी ये रोड खुला है, एक हमारी टैक्सी पार कर गई, 4 पीछे रह गई, बंद कर दो। अब हम कहाँ जाएंगे? 4 एक आगे निकल गया, 4 टैक्सी और कहाँ जाएगी? और यहाँ पर ये हमारा शिविर लगा हुआ है, दास धर्म शिविर, 24 घंटे लंगर व्यवस्था फ्री है। हमारे गुरुजी 9:30 बजे स्नान करने गए थे, वो भी बिना स्नान के लौट आए, उनकी गाड़ी टूट गई। और उसके बाद उन्होंने आते ही सारा अंदर खोल दिया पंडाल, सबको अंदर बिठाया, खाना खिलाया, चाय पिलाई, लोग बिछड़ गए, मर गए। यहाँ सबका सामान बिखरा पड़ा था। लोग आसपास आपको कितना लगता है, कितनी यहाँ पे कितने लोगों की जान? हमारे हिसाब से 8-10 लोग यहीं पे ये 50 मीटर के अंदर मरे हैं। अच्छा, ये जो आपको जानकारी है वो ये आप बता रहे हैं? हाँ जी। अच्छा, ठीक है, ठीक। और अंदर चाय पानी पिलाई, बैठने को व्यवस्था की, उनके आराम करवाया, उनकी जिनका कोई बिछड़ गए थे सबकी अनाउंसमेंट की, कुछ लोग मिल गए, कुछ बिछड़ गए, सबके बेचारों के, किसी की चप्पल इधर पड़ी है, किसी का बैग कपड़ों से बराबर समय तक हुआ था। 4 बजे के बाद थोड़ी भीड़ बढ़ने लगी, 4 बजे के बाद 5 बजे तक इतना ज़्यादा भीड़ यहाँ हो गया, 5:30 बजे तक इतना ज़्यादा भीड़ हो गया, पब्लिक समा नहीं पाई। ये इधर से रास्ते जाम हो गए, इधर से रास्ते जाम, इधर से रास्ते जाम, इधर से जो पब्लिक आ रही थी यहीं पे रोक दिया गया। जो अब सोए रात में हम यहीं रुके थे, इसमें यहाँ से वहाँ से, लेकिन नहीं इतनी जूते चप्पल का ढेर लगा था कि कुछ कह नहीं सकते, सबसे ज़्यादा। जो जहाँ छूट गया वो छूट हाँ छूट गया, दब गया वो दब गया, जो मर गया वो साड़ी धोती कपड़े सब चदरा से जहाँ पड़ा था पूरा, जहाँ पूरा यहाँ से लेके 50 मीटर की दूरी पे। मैं बता रहा हूँ, बंद बेचारों के बैग कपड़े समेत फटे पड़े थे। बाद में लोग आके भिखारी वगैरह उठा कर लेकर गए उनको। बहुत बुरा हाल हुआ। लेकिन ये देखिए, ये पहाड़ दिख रहा है आपको, ये इधर पीछे पहाड़ है और वो पीछे मुसहर बस्ती है, पीछे मुसहर बस्ती। हम इस टावर के गार्ड हैं, मौजूदा हालत में हम यहीं पे, हमारा ये दुकान भी हमारा एक भाई ने खोला हुआ है यहीं पास में। इतने लोग यहाँ पे भर गए थे कि जितने लोग मतलब कि हादत से कितने लोग घबरा गए। के अंदर तक भी घुस गए। अरे हम लोग जितने बुजुर्ग लोग थे जो गिर जा रहे थे उनको उठा कर 4-5, एक दुकान वो हमारा साथी वाला था, एक दुकान वाला साथी, ये इधर जितने लोग आते थे पानी के लिए तड़प रहे थे, इतना व्याकुल हो गए थे, सब बेचैनी चाह गए थे। वो बाथरूम दिख रहा है उसके ऊपर सब चढ़े हुए, टावर के ऊपर ये बैंक दिया है, इसके बैंक के ऊपर भी सब लोग चढ़े हुए थे। और अंदर काउंटर में लाशें रखे जा रही थी, इस काउंटर के अंदर जो हल्दीराम है। एक बड़ी बात यह है कि ये जो हल्दीराम का काउंटर है, मेरे सहयोगी मैं उनसे कहूँगा, आइए बताइए, दिखाइए इस काउंटर के अंदर ये जो शॉप है, इस शॉप के अंदर यहाँ
यहाँ पर भी लाशें जो हैं अंदर रखी जा रही थी, जो लोग मर जा रहे थे, दब जा रहे थे। ये देखिए इसकी हालत ये हो गई है, इधर अंदर से हालत इसकी देखिए, ये दशा हो गई। यहाँ पे लाशें रखी जा रही थी, लाशें वहाँ से उठा के रखी जा रही थी, इधर ये दशा हो गई है काउंटर की। देखिए क्या स्थिति रही होगी, क्या स्थिति। देखिए कपड़े, जूते, चप्पल आप देख सकते हैं किस तरीके से पड़े हैं। जो लोग अंदर उस वक्त अपनी जान बचाने के लिए घुस गए थे, मैं अभी वो भी दिखाऊंगा जहां काउंटर टूटा है, लोग किस तरीके से। एक बहुत बड़ी बात मैं बताना चाहूँगा, बहुत बड़ी बात। हम 27 तारीख को यहाँ आए, 27 जनवरी को। आप ये अंदाज़ा लगाइए, हमें यहाँ पुलिस भेज रही है कि ये रास्ता खुला हुआ है, जब आदमी पूरा वहाँ पहुँच जाता है। आखिर ये मिसमैनेजमेंट जो हुआ है, इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? क्योंकि नए अधिकारियों को तो प्रयागराज भेज दिया गया, लेकिन जो पुराने अधिकारी थे, जो इतने दिन से मेले को मैनेज कर रहे थे, सरकार भी एक्सपेक्टेशन कर रही थी कि 10 से 12 करोड़ के आसपास का जो जनमानस है वो मौनी अमावस्या पर प्रयागराज आएगा। तो आखिर ये मैनेजमेंट जो था ये फेल क्यों हुआ? फेल इसीलिए इन्हीं के कारण हुआ, जब पूरा आदमी रास्ता पार कर जाता है, बोला जाता है यहाँ पर रास्ता खुला हुआ है, और वहाँ पहुँचने के बाद एकदम बंद कर दिया जाता है और पूरा रोड ब्लॉक हो जाता है। देखिए हम उस जगह को भी आपको दिखाना चाहेंगे, जो काउंटर पूरा यहाँ पे जो है वो टूट गया था। ये इस जगह को देखिए, लोग घुसने के लिए मुक्के से इसको मार के तोड़ रहे थे, अपनी जान बचाने के लिए इधर से उधर। दुकान पे जिस तरीके से सामान बिखरा है, आप उस दुकान को भी देखिए। लोग जान बचाने के लिए काउंटर तक फांद गए, लांग गए, महिलाएं बच्चे दब गए, बुजुर्ग जो हैं वो दब गए। क्या बताना चाहेंगे? सर मैं उस दिन रात में तकरीबन 1 बजे मैं इधर से गुजरा, हमको सेक्टर नंबर 10 जाना था, तो हमें ये मालूम नहीं था कि कौन सा ये पुल चालू किए हैं। मैं किनारे से हर पुल को देखते हुए जा रहा था, तो ये जैसे पुल एक नंबर का पुल देखा हमने, आगे गए तो सर ये फिर हमको राइट घुमा देते थे, राइट घूम के हम जाते थे तो फिर दूसरे से लेफ्ट होकर के फिर दूसरे पुल में जाते थे। ऐसे करके मैं गया तो देखा कि केवल उस तरफ जाने के लिए 18 नंबर पुल रात में चालू था। मैं 4 बजे पहुंचा हूं सेक्टर नंबर 10 में, और सारे पुल जो थे, पीपे पुल सब बंद कर दिए गए। 2 उधर से इनकमिंग थी, शहर साइड से 2 पुल इन्होंने छोड़ा था इनकमिंग के लिए, अंदर आने के लिए, लेकिन आउटगोइंग के लिए केवल 18 नंबर चालू था। हम 4 बजे रात पहुंचे हैं सेक्टर नंबर 10 में। और जितने भी मैं अभी जब उधर गया जहां ये अखाड़े वगैरह हैं, तो जो इनकी गलियों वाली रोड है, अखाड़ों के बीच में गलियों वाली रोड है, उसमें भी पब्लिक सो रही थी। सीआरपीएफ की कैंप पे आकर के उठा करके उनको भगा रही थी कि जाओ यहाँ से हटो, खाली करो। मैं किसी तरीके वो तो एक चीज बढ़िया थी कि लोगों को उठाया जा रहा था कि इस तरीके की भगदड़ की स्थिति अगर बनती है तो वो उनकी जान पे ना आए। नहीं सर, उधर भगदड़ की स्थिति नहीं थी, पब्लिक का ज्यादा दबाव यहाँ था। जितने लोग जहाँ थे, सड़क पूरी भरी हुई थी, पूरी सड़क पैक थी, तो वो जहाँ थे वहीं पड़े रहते तो ओवरफ्लो ना होता। जब उधर से लोग भगाए गए तो वो संगम नोच पर आ गए। हादसा इसलिए हुआ, ये प्रशासन की एकदम फेल्यूरता रही। और मैं उस दिन रात के 4 बजे गया हूँ, हमको जाना था सेक्टर नंबर 10 में, एक महाराज जी हैं हमारे, उनको कुछ सामान लेकर के मैं पैदल यहाँ से 12 बजे निकला हूँ हवेलिया से, 4 बजे सेक्टर 10 में पहुँचा हूँ। मौनी अमावस्या के पर्व पर जिस तरीके से घटना घटी है वो काफ़ी देखा जाए तो बहुत ही ख़राब है। लेकिन जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल की घटना का संज्ञान लिया है, खुद भावुक भी हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर काफ़ी बार बात भी हुई। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक नई टीम गठित की है, जिन्होंने 2019 का जो अर्धकुंभ था उसको सकुशल संपन्न कराया था। लेकिन कल जो घटना हुई है वो वाकई अगर देखा जाए तो इतिहास के पन्नों में भी ज़रूर दर्ज होगी। लेकिन मौनी अमावस्या के पर्व के लिए खास बात ये भी बता दूं, पिछले अगर हम कुछ समय की बात करें तो मौनी अमावस्या का ही पर्व था जब 1954 में जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे और वो मौनी अमावस्या के ही पर्व पर प्रयागराज आए थे और लाखों हज़ारों की जो भीड़ है जवाहरलाल नेहरू को देखने के लिए दौड़ पड़ी थी और उस वक्त भी भगदड़ हुई थी। 2013 कुंभ की भी अगर हम बात करें उस वक्त भी
जिस तरीके से प्रयागराज रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर एक घटना घटी थी वो भी काफ़ी दुखद थी, और कल की जो घटना घटी है वो भी काफ़ी दुखद है। भविष्य में इस तरीके की घटनाएं ना हो, इसके लिए शासन प्रशासन को पूरी तरीके से प्लानिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि 10 से 12 करोड़ का जनमानस जो है वो कल प्रयागराज आया था। स्नान सकुशल हुआ है, एक घटना घटी है, लेकिन उस घटना की सीरियसनेस समझनी होगी। नई एक जांच कमेटी बैठाई है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने। अपने 2 जाबाज अफसर भानुचंद गोस्वामी और आशीष गोयल को पुनः प्रयागराज भेजा है, और महाकुंभ का जो आगे आने वाला दिन है उसकी तैयारियों के साथ साथ जो कल घटना घटी है उसके लिए भी उनसे फीडबैक मांगा है। अपने सहयोगी राजुल शर्मा और वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद लतीफ के साथ अम्बरीश सिंह, समाचार प्लस, प्रयागराज।